हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मुझे आप लोग सबसे पहले बता दीजिए क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और साउंड एकदम ठीक है क्या। उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या साउंड एकदम ठीक है और वीडियो एकदम ठीक है क्या, ऐसा मुझे शुरुआत में आप लोग बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फिर हम लोग आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज मुझे लगता है कि मैंने क्लास 1-2 मिनट पहले ही स्टार्ट कर दी थी, तो हो सकता है कि आज कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग समझ रहे हैं, थोड़ा सा समझेंगे हम लोग हेक्सागोन के बारे में। ये हमारे पास इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग समझेंगे पॉलीगन के बारे में, और फिर हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे। कुछ 2D के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज और कल की क्लास में, ताकि एक आइडिया लगे कि हमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है, ये बात आपको समझ में आए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सब ठीक है ना? ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह सिखा रहा था कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है। तो आप बोलोगे 180 डिग्री। क्यों होता है, ज्योमेट्री में हम लोग सीखेंगे। याद रखना, कोई भी त्रिभुज अगर है, कोई भी अगर ट्रायंगल है, तो उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री क्यों होता है, वो ज्योमेट्री का पॉइंट है, वहीं पर बात करेंगे। यहां पर एक बार याद कर लो कि 180 डिग्री होता है। कोई क्वाड्रिलेटरल अगर हो, कोई भी चतुर्भुज अगर हो, तो उसके अपने पास चतुर्भुज के चारों एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है, तो आप लोग कहोगे 360 डिग्री होता है। अब मैं आपसे पूछूंगी 360 डिग्री क्यों होता है, तो 360 डिग्री इसलिए होता है क्योंकि यहां पर एक लाइन खींचते दो ट्रायंगल बन जाते हैं, इनका सम भी 180, इनका सम भी 180, अपने पास 180 180 360। अगर मैं आपसे पूछने की शुरुआत करूं सभी लोगों से, एक पेंटागन यानी 5 भुजाओं वाली अगर आकृति कभी भी आ जाए, तो उसके सभी एंगल्स का सम कितना होगा, तो आप बोलोगे तुरंत 540। क्यों? इसमें कितने ट्रायंगल हम लोग बना सकते हैं, तो इसमें 3 ट्रायंगल बना सकते हैं, 180 180 180। तो अपने पास 180 को इंटू करोगे 3 से, तो अपने पास कितना होगा, 540। अगर मैं कहूँ कि कोई भी हेक्सागोन अगर अपने पास है, 6 भुजाओं वाली अगर आकृति है, तो बताओ इसमें अपने पास सभी एंगल्स का सम कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर 4 ट्रायंगल बनते हैं, तो 180 को इंटू करोगे 4 से, तो 720। अब मैं कहूंगा कि जब 3 साइड अगर हैं, अब मैं आपसे बोलूंगा कि जब भी 3 साइड अगर कभी भी हैं, तो अपने पास ट्रायंगल बनता है 1। जब 3 साइड हैं तो अपने पास ट्रायंगल बनता है 1। 4 साइड अगर हैं तो अंदर की तरफ ट्रायंगल बनते हैं 2। 3 साइड है तो एक ही ट्रायंगल, 4 साइड है तो 2 ट्रायंगल, 5 साइड है तो 3 ट्रायंगल, 6 साइड है तो 4 ट्रायंगल। तो क्या एक बात आप लोग समझ पाए हो क्या, कि जितने भी साइड्स होती हैं ट्रायंगल उससे हमेशा 2 कम बनेंगे। जितनी भी भुजाएं होती हैं, जितने भी साइड्स होते हैं, ट्रायंगल हमेशा उससे 2 कम बनेंगे, क्योंकि 2 साइड अपने पास ट्रायंगल को बनाने में काम में आ जाती हैं। बाकी अपने पास, तो ध्यान रखना, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो कभी भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल आप लोगों को निकालना पड़े, अंतः कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर कभी भी आपको फाइंड आउट करना है, इसको बोलते हैं हम लोग अंतः कोण, इंटीरियर एंगल या अंतः कोण। तो मुझे बताओ, जितनी साइड्स होती हैं उससे ट्रायंगल हमेशा 2 कम बनेंगे। 3 साइड है तो 1 ट्रायंगल, 4 साइड है तो 2 ट्रायंगल, 5 साइड है तो 3 ट्रायंगल, 6 साइड है तो 4 ट्रायंगल। जितनी भी साइड्स हैं, तो अपने पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका अपने पास जो फॉर्मूला होगा वो होता है n-2 इंटू 180। एन क्या है यहाँ पर, एन है यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स है, भुजाओं की संख्या है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होगा n-2 इंटू 180, अपने पास ये होता है। यहां पर देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं, अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, सम बहुभुज अगर है, रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं हम लोग, रेगुलर पॉलीगन उसको बोलते हैं जिसकी सभी साइड और सभी एंगल इक्वल हो। याद रखना, दोनों एक साथ, सभी साइड और सभी एंगल अगर इक्वल हो तो उसको रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। अपने पास ये बात आप लोग ध्यान रखना, सभी साइड और सभी एंगल बराबर होने चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग, अगर एक अंतःकोण निकालना है, एक इंटीरियर एंगल निकालना है, एक अंतःकोण किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, ये सभी के लिए है और ये रेगुलर सम बहुभुज के लिए, ध्यान रखना, ये रेगुलर पॉलीगोन के लिए है, ये समबहुभुज के लिए है। एक अगर निकालना है तो n-2 इंटू 180 को डिवाइड किससे कर देते हैं हम लोग, n से।
ये दोनों चीजें आप लोग लिख सकते हो, इनको आप लोग याद रखना, या आप लोगों को पहले से भी याद होंगी। थोड़ा सा पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, बाकी बहुत सारी चीजें इसकी ज्योमेट्री में हम लोग सीखेंगे। एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री, बाह्य कोणों का योग, ध्यान रखना आप लोग। क्यों होता है ये सारी चीजें वैसे ज्योमेट्री की हैं, अभी कहीं आ जाए तो याद कर लो। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री, और अगर आपको कभी भी रेगुलर पॉलीगन का एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360/n, चाहे साइड 3 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 1000 साइड भी अगर हो, तो बाह्य कोणों का जो योग होगा, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा, वो अपने पास कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। और अगर एक निकालना है एक एक्सटीरियर एंगल, 360/n। इंटीरियर एंगल अपने पास अंतःकोण एक, अपने पास एक अंतःकोण, एक इंटीरियर एंगल, 1 इंटीरियर एंगल, एक को 1 इंटीरियर एंगल बैंक, 1 इंटीरियर एंगल, रेगुलर पॉलीगन का 1 इंटीरियर एंगल है वो। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं हेक्सागोन के बारे में, षष्ठभुज के बारे में बताता हूं। देखना, ये चीजें मैं आपको इसलिए थोड़ा सा कम बता रहा हूं क्योंकि ज्योमेट्री में है और ज्योमेट्री में वापस आएंगी काफी डिटेल से, काफी सही तरीके से ये ज्योमेट्री की चीजें हैं और उसमें वापस आएंगी। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी रेगुलर हेक्सागन है, अगर कोई भी षष्ठभुज है, समषष्ठभुज रेगुलर अगर हेक्सागोन है जिसकी अपने पास सभी साइड अगर इक्वल हैं, ध्यान रखना उसको हम लोग रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे, समषष्ठभुज बोलेंगे। तो याद रखना समषष्ठभुज में सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने पास जो बनेगा समषष्ठभुज में, ये जो बनेगा याद रखना हमेशा, क्योंकि 360 डिग्री होता है, सभी साइड बराबर हैं, तो ये कोण अपने पास होगा 60 डिग्री। और ये अगर अपने पास 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री अगर है, देखना एक ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, और ये दोनों बराबर हैं, तो 120 बचा, तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है अपने पास, वो आपको याद करवा के आया हूँ। 3 चीजें मैंने बहुत डिटेल से बहुत टाइम लगाकर पढ़ा है। ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और ऐसे 6 ट्रायंगल बनेंगे तो इंटू कर देंगे 6 से। तो ये अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हेक्सागन का कोई भी रेगुलर अगर हेक्सागन है उसके एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। जैसे अपने पास ट्रिपेजियम है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऑक्टागन है, ये भी आ सकता है, अष्टभुज भी अपने पास आ सकता है। अब छोटी छोटी जो चीजें हैं क्वेश्चंस करवाते जाऊंगा, और बीच बीच में कभी कभार 5-7 मिनट आपको इनकी थ्योरी समझाता रहूंगा। थ्योरी अब अकेली नहीं ले रहा हूं कि थ्योरी, जैसे थ्योरी मैंने 2D की थ्योरी बहुत डीप से बहुत सही तरीके से पढ़ा दी है, अब अकेली थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं। आज की क्लास से मैं क्वेश्चंस आप लोगों को शुरुआत कर रहा हूं, 2D के क्वेश्चंस, फिर 3D और 3D के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। याद रखना, ध्यान रखना, कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे 2D के, फिर वापस 3D पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस 3D के पढ़ेंगे, और फिर मिक्स करके करेंगे 2D और 3D वापस एक साथ करेंगे। और ये जो थ्योरी है मैं अकेली नहीं लूंगा, आज की क्लास में मैं क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करूंगा, क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, और थ्योरी जो से अपने पास जो भी बचा हुआ उसका कभी कभार जब भी 5 मिनट बीच में लगेगा, आज थ्योरी में पढ़ा देता हूं, उस टाइम मैं थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा दूंगा, याद रखना आप, ठीक है। ये अपने पास में एक छोटा सा पॉइंट सभी लोगों को समझाना चाहता हूं, हेक्सागन में याद रखना अपने पास ये जो होता है, देखना एक चीज ध्यान रखना, और अगर आपको थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आती है, और आती ही होगी, नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लो जो मैं बता रहा हूं। अगर ये साइड अपने पास यहां से और यहां से ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली साइड अगर ए है, ये वाली साइड अगर ये मिड पॉइंट्स हैं और ये वाली साइड अगर ए है, तो ध्यान रखना ट्रायंगल में ये वाली साइड कितनी होगी, 2a होगी, अपने पास इससे डबल होती है। अगर मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, ज्योमेट्री का पॉइंट है, क्योंकि यहां इसमें ज्योमेट्री आएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लोग अभी याद कर लेंगे, कुछ लोग अभी खुद से ही याद कर लेंगे। वो लोग क्या याद कर लेते हैं, वो लोग ये याद कर लेते हैं कि अगर 6 साइड है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इंटू कर दिया 6 से। कोई भी अगर ऐसा पॉलीगन आ जाए, रेगुलर पॉलीगन, जिसमें अगर 5 साइड हो, जिसमें 5 साइड हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे 5,
तो हम लोग क्या करेंगे, √3/4, ये खुद से ही सीख लेते हो आप लोग, इंटू साइड स्क्वायर, और 5 बनेंगे तो इंटू कर देंगे 5 से। ध्यान रखना साफ साफ गलत हो जाएगा, इसमें ऐसा है नहीं। ये वाला जो एंगल होगा वो आपकी बार 72 डिग्री होगा, अपने पास 60 डिग्री सिर्फ हेक्सागोन में आएगा, याद रखना। ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ हेक्सागोन में ही होगा। क्या आप लोग मुझे एक बार ये बता दीजिए कि साउंड एकदम ठीक आ रही है क्या आपके पास? साउंड तो कम तो नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आपके पास साउंड कम होगी, क्योंकि साउंड तो काफ़ी मेरे पास जो दिखा रहा है वो तो काफ़ी अच्छी साउंड दिखा रहा है, मतलब कि काफ़ी हाई दिखा रहा है यहाँ पर जो मेरे प्रोग्राम में दिखा रहा है। साउंड एकदम ठीक है ना? ठीक है, आइए। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जो है ये ऐसा नहीं होता है, इसमें ये फॉर्मूला अपने पास 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास नहीं बनेंगे। तो ऐसे में हम लोग फिर क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है, सही जो फॉर्मूला होता है किसी भी पॉलीगन का, अगर एरिया का फॉर्मूला साइड आपको गिवन है तो अपने पास होता है 1/4 NA² cot π/n। ये सारी चीजें मैं लिखवा दूंगा। अगर साइड दी हुई है तो फॉर्मूला क्या होगा, इन रेडियस दी हुई है तो फॉर्मूला क्या होगा, सर्कम रेडियस दी हुई है तो फॉर्मूला क्या होगा, वो सारी की सारी चीजें, क्योंकि कुछ इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी, यहाँ पर अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगा, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, इसी से बनते हैं। लेकिन तीनों फॉर्मूले सबसे पहले आप लोग इसको याद कर लीजिए, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि किसी स्टूडेंट को अगर सीखना हो कि ये अपने पास बनता कैसे है, तो ध्यान रखना ये बनने का जो तरीका होता है वो अपने पास ऐसा होता है। ये फॉर्मूला ये होता है किसी भी पॉलीगन का, और अपने पास मान लो इसमें कितनी भी साइड है, n साइड है ऐसे मान लेना, तो याद रखना इसमें जो ट्रायंगल बनेंगे वो ऐसे अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे। तो ये वाला जो एंगल यहां से परपेंडिकुलर, ये साइड अगर a है, ये साइड अगर a है, तो इसमें परपेंडिकुलर अगर डाल दिया जाए तो ये वाला जो एंगल होगा, प्रत्येक एंगल टोटल जो एंगल होगा वो तो होगा 360/n। ये पूरा एंगल 360/n था, और साइड अगर बराबर हैं, यहां से एल्टीट्यूड अगर डालें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में वही तो मीडियन होती है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, सारी चीजें एक ही होती हैं। तो यहां पर डिवाइड करेंगे 2 से, तो इधर वाला भी 180/n होगा और इधर वाला भी 180/n होगा। ये वाली साइड मीडियन का भी काम करेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मिक्स होकर ही आजकल क्वेश्चंस भी आते हैं। याद रखना दो साइड अगर इक्वल है कभी भी, तो यहां से वही साइड तो मीडियन होती है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही एल्टीट्यूड होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में यही तो मीडियन होगी, यानी कि बराबर बराबर बांटेगी, यही 90 डिग्री होगा और यही एंगल बाइसेक्टर भी होगा, सारी चीजें एक ही होती हैं। तो यहां से ट्रिग्नोमेट्री लगाकर ये वाली साइड जो अपने पास है वो कितनी है, a/2। तो इसके सामने, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, और ये अपने पास हाइपोटेनस है, एच का हाइपोटेनस नहीं, ये बेस है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस में तो लिख सकते हैं tan 180/n। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब की वैल्यू यहाँ पर 1/2 है, और आधार कितना है अपने पास, इसको आप लोग h मान लो, तो ये आ गया a/2h। तो tan थीटा बराबर a/2h अगर यहाँ पर आ गया है, और अपने पास एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 1/2 आधार। किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये अपने पास एरिया का फॉर्मूला होता है। कुछ लोग जो शुरुआत में ही अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं, उनको ऐसा लग सकता है कि सर ये क्या समझा रहे हैं, मेरे दिमाग में तो बिल्कुल नहीं घुस रहा है, पता नहीं कहाँ का क्या ही बता देते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप घबराना मत, जब भी आप लोग ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन तीनों पढ़ लोगे, और उसके बाद इसी चीज पर अगर आप लोग आओगे, तो ये चीजें आपको बहुत सही और बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दो साइड अगर इक्वल हो तो यही तो हाइट होगी, यही मीडियन होगी, और यही एंगल बाइसेक्टर होगा। अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये जो अपने पास tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब बटे आधार होता है, और एरिया का फॉर्मूला अपने पास ये होता है। और जितनी साइड्स हैं, n साइड है तो n ट्रायंगल बनेंगे, 5 साइड है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8, 9 है तो 9, और यहां से h का जो मान होगा वो होगा a/2 इंटू tan 180/n,
और 10 अगर ऊपर जाएगा तो h का मान होगा a/2, 10 ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट होता है कोट में। अब ये ट्रिग्नोमेट्री भी आपको थोड़ी सी आनी चाहिए। 10 जो ऊपर जाता है तो अपने पास कन्वर्ट होता है कोट में। ठीक है, तो h का मान आप लोग पुट कर दो। h की वैल्यू यहां पर n इंटू 1/2 इंटू a इंटू, और h का मान यहां से ये पुट करोगे तो a/2 कोट 180 को आप लोग पाई लिख सकते हो, पाई/n। तो ये जब सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा na²/4 इंटू कोट पाई/n। ये अपना फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन ये चीजें रेडियस से भी बनती है, ये साइड से भी बनती हैं। ये किसी भी पॉलीगन के एरिया का फॉर्मूला है। हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला ये होता है, मैं आपको फिर आता हूं। अपने पास हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और इसको इंटू कर दो 6 से, ये हेक्सागन का होता है। लेकिन कोई भी दूसरा पॉलीगन अगर कभी आपके सामने आ जाए तो उसके एरिया का फॉर्मूला ये होता है 1/4 na² कोट पाई/n। कुछ लोगों को कोट क्या है ये नहीं पता, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं पढ़ाई है, तो आप लोग ये समझ लेना। 180/n कैसे आया मोनू? टोटल जो होता है ना वो 360/n होता है। 360 जैसे 6 साइड है तो 6, तो यहां से सोल्व करने पर ये 60 आ गया। अगर साइड अपने पास n है तो टोटल होता है 360/n, और ये अगर एंगल बाइसेक्टर हो टोटल होता है 360/n। और ये मैंने बताया कि एंगल बाइसेक्टर अगर हो 360/n, और ये एंगल बाइसेक्टर अगर हो तो इधर वाला भी 180/n और इधर वाला भी 180/n, टोटल 360/n होता है। ये टोटल जो होता है 360/n होता है रेगुलर पॉलीगन में। अगर 5 साइड हैं तो 5, n की जगह 5 रख देंगे, 6 है तो 6 रख देंगे, 7 है तो 7 रख देंगे। तो ये टोटल तो है 360/n, और यहां से आधा आधा करोगे, इसको हाफ इधर करोगे हाफ इधर करोगे, तो 180/n 180/n ये अपने पास आ गया है। ये जो चीजें हैं उस बच्चे को जो मेंस का है उस बच्चे को अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन जो बच्चा आज तक ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री पढ़ाई नहीं उसको ये बात नहीं समझ में आई होगी, तो वो लोग इसको याद कर लो। ठीक है ना, ये आप लोग पहले याद कर लीजिए, इसको आप लोग याद कर लो, इस चीज को याद कर लो। n यहां पर नंबर ऑफ साइड है और a उस साइड की लेंथ है। n यहां पर अपने पास नंबर ऑफ साइड्स हैं और a उस साइड की लेंथ है। किसी भी रेगुलर पेंटागन का एरिया अगर पूछे तो 1/4, n का मतलब यहां पर 5 साइड दी में तो 5, 7 साइड दी में तो 7, और a मान लो 3 दिया हुआ तो यहां रख देंगे 3, कोट पाई/n, n का मान रख देंगे 5। क्या बिल्कुल समझ आ गया क्या आप सभी को? a यहां पर साइड की लेंथ है और n यहां पर नंबर ऑफ साइड्स हैं। आपको मैं फिर बता देता हूं, फिर समझा देता हूं जिस बच्चे को, क्योंकि ये इसीलिए मैं थोड़ा सा ये चीजें आपको अभी बता नहीं रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बच्चों ने ऐसे जो हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री अगर नहीं आती है तो फिर आपके दिमाग में ये चीजें घुसेगी नहीं, क्योंकि मैंने सारी उसी में ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, उसी में मैंने ज्योमेट्री लगा दी और उसी में मैंने मेंसुरेशन लगा दिया। तीनों चीजें एक ही क्वेश्चन में लगा दिया है। इसीलिए मैं अभी ये नहीं बता रहा हूं कि आपको अंदर वाली ये रेडियस दे दे, कभी कभार यहां से यहां तक की अगर रेडियस दे दे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, साइड दे ही नहीं, और यहां से ये वाली दूरी दे दे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा किसी भी पॉलीगन में, रेगुलर पॉलीगन में। वो फॉर्मूले मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं। ठीक है, ये सभी रेगुलर पॉलीगन के लिए। देखिए, जो पॉइंट मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं उसको आप लोग समझने की कोशिश करना। ऑनलाइन क्लासेस में तो आप बहुत कम समझ पाते हो, इससे तो ऑफलाइन ही ज़्यादा ठीक था। देखिए, आप लोग ये बात ध्यान रखना, ये चीज़ याद रखना आप लोग, यहां पर अगर कभी भी ऐसा है, अगर कोई भी अगर अपने पास हेक्सागन है 6 भुजाओं वाले, आज मैं हेक्सागन के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा मैं छोटा बनाता हूं सभी लोगों के लिए। अब कमेंट पर बिल्कुल कम ध्यान दो। उत्तम कुमार, आपके घर पर आज एक आप एड्रेस भेजो मेरे पास, आपके पास लिखकर मैं भेजूंगा कि क्या है ये।
मैंने आपको 4 बार बता दिया, 3 लोगों के आंसर दे दिया। ये फॉर्मूला रेगुलर पॉलीगन के लिए है, रेगुलर पॉलीगन के लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए। फिर भी आपका कमेंट यही आ रहा है बार बार कि सर रेगुलर पॉलीगन के लिए है क्या। फिर भी मैंने उत्तम आपको 3 बार, 4 बार, 5 बार तो मैंने मेरी तरफ से ही बता दिया। फिर आपको मैं पता नहीं वीडियो बीच में पॉज हो जाता है या क्या होता है। ठीक है शैतान भट्ट, हिंदी में भी मैं बताता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, एक षष्ठभुज है, देखना क्या मैं पढ़ा रहा हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, एक षष्ठभुज है और अपने पास षष्ठभुज का प्रत्येक एंगल इस फॉर्मूले से निकालोगे। कमेंट में कम ध्यान देकर जो मैं पढ़ाता हूं उस चीज पर ज्यादा ध्यान दोगे तो हो सकता है मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं और आगे जो क्वेश्चंस आपके पास बने वो भी आप लोग अच्छे से पढ़ पाओ। मैं आपको ये बता रहा हूं, रेगुलर हेक्सागन का प्रत्येक एंगल 120 डिग्री होगा। और ये 120 डिग्री क्यों होगा? अंतःकोण निकालने का फॉर्मूला ये होता है। रेगुलर हेक्सागन में, रेगुलर पॉलीगन में अंतःकोण निकालने का फॉर्मूला ये होता है। रेगुलर पॉलीगन के लिए उत्तम भाई, रेगुलर पॉलीगन के लिए है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन के लिए ध्यान रखना। अब n का मान मैं 6 रखूंगा। कुछ लोगों को फिर देखो मैं पूरा बता रहा हूं, n का मान हेक्सागन हो तो 6 रखना है। फिर भी लास्ट तक कुछ बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये सर ने क्या कर दिया। ये अपने पास 6 है, 4 गुना 180/6 तो 6 से कट जाएगा ये 30 बार, तो ये आ जाएगा 120। रेगुलर हेक्सागन का प्रत्येक एंगल 120 डिग्री होता है, ध्यान रखना आप लोग। ये 120 डिग्री कैसे आया, ये 120 डिग्री कैसे आया, और ये अपने पास अगर मैं इसको सीधा आगे की तरफ बढ़ा दूं, अगर इसको सीधा आगे की तरफ मैं बढ़ा दूं तो याद रखना कि ये जो अपने पास होगा ये बाहर वाला एंगल, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे क्वेश्चंस। जब भी ये अंदर वाला अगर अपने पास यहाँ पर 120 हो तो ये कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। और ये भी कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। एक त्रिभुज के पहली बात तो ये 60 कैसे आया? ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल होता है 180 डिग्री। ये अपने पास एंगल होता है 180 डिग्री। हर छोटी से छोटी चीज मैं बता रहा हूं। तो अंदर वाला 120 तो बाहर वाला 60, अंदर वाला 120 तो बाहर वाला 60, और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये जो अपने पास आ गया ये कितने डिग्री आ गया? 60 डिग्री। अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं, अपने पास 60, 60 और 60, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। ध्यान रखना, याद रखना। तो ये साइड अगर ए है तो ये साइड भी ए होगी और ये साइड भी ए होगी, और साथ ही मैं बताना चाह रहा हूं ये भी ए होगी। अब कुछ बच्चों को ये पता नहीं लगेगा ये ए कैसे, भाई रेगुलर हेक्सागन बोल रहा हूं बार बार, तो क्या ये साइड ए है तो क्या सभी साइड ए ही होनी है क्या? ये ए है, सभी साइड ए ही होनी है। इधर बाहर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो ए और ए, तो क्या ये दोनों साइड बराबर हो गई हैं क्या? ए और ए ये दोनों साइड बराबर हो गई हैं। और थोड़ी देर पहले ही बोल कर आया हूं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट को मिलाने वाली साइड अगर ए है तो इधर वाली जो साइड होगी वो 2a होगी। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्योंकि ये ज्योमेट्री का पॉइंट है। अगर आपको याद है, अगर आप लोग सीख पाए हो तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं, समझाना ये चाहता हूं सभी लोगों को कि यहां पर अपने पास ये हेक्सागन अगर कभी आ जाए, और आपके एसएससी में यही आता है, एसएससी या सीडीएस में हमेशा यही आएगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट मुझसे पूछता, बिना मतलब मैंने ज्ञान दे दिया, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे लगा कि कोई पूछेगा मुझसे कि सर 5 भुजाओं वाली आकृति आ जाए, 7 वाली आ जाए, 8 वाली आ जाए, 10 वाली आ जाए तो क्या होगा? तब अपने पास रेगुलर पॉलीगन का एरिया ये होगा। और इससे बड़ी मूर्खता मैंने ये की कि मैंने प्रूव करके बता दिया कि ये पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, आपको सिर्फ हेक्सागन ये याद रखना है। आपके एग्जाम में यही आता है, हेक्सागन ही आता है, रेगुलर पॉलीगन का। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अपने पास 180 में 5 का मान रखोगे तो अपने पास 180 में 5 का भाग दोगे तो 36 डिग्री आ जाएगा। फिर कोट 36 की वैल्यू वहां पर आप लोगों को नहीं पता रहती। तो रेगुलर पॉलीगन के लिए वो आज तक क्वेश्चन कोई पूछा है नहीं। या तो अपने पास 6 वाला आएगा या 8 वाला आएगा।
6 वाला है तो क्या करना है, मैं फॉर्मूला लिखवा चुका हूं। 8 वाला अगर आ जाए तो भी मैं समझा दूंगा, आप घबराना मत। और ये इधर इस चीज को मैंने प्रूव करने की आज की मेरी सबसे बड़ी गलती भी, वो कोई दिक्कत नहीं, जिसको समझ में आया ठीक है। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इसका ये वाला जो डायगोनल आता है वो मुझे बताइए 2a कैसे आया। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है ना? ठीक है, तो ये अपने पास a है, तो ये अपने पास कितना हुआ 2a। अब अपने पास यहां पर क्यों हुआ मैंने पूरा समझाया, ये 120 क्यों आया, ये क्या आया, ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। उम्मीद है ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगला देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आप लोग समझिए, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि कोई भी अगर रेगुलर हेक्सागन हो, कोई भी अगर रेगुलर हेक्सागन हो, याद रखना, ध्यान रखना, रेगुलर हेक्सागन में कोई भी 6 भुजाओं वाला मतलब जिसकी साइड भी बराबर है और एंगल भी बराबर है, तो उसके 2 टाइप के डायगोनल होते हैं। ये साइड अगर दी हुई है तो उसका एक तो इस टाइप का डायगोनल होता है और दूसरा इस टाइप का डायगोनल होता है। आप कहोगे सर डायगोनल तो ये भी है, आप कहोगे सर डायगोनल तो ये वाला भी है, यहां से यहां तक की दूरी, तो मैं कहूंगा ये वाला डायगोनल और ये वाला दोनों एक ही टाइप के हैं। ये दोनों जो डायगोनल हैं वो एक ही टाइप के हैं। कोई कहेगा सर ये वाला भी है, तो मैं कहूंगा ये भी इसी टाइप का है। कोई कहेगा सर ये भी है, तो मैं कहूंगा ये भी इसी टाइप का है। कोई दूसरा स्टूडेंट कहेगा सर ये भी तो डायगोनल है, ये यहां से यहां तक डायरेक्ट, तो मैं कहूंगा ये तो इसी टाइप का, देखो मैं पहले बना चुका हूं। तो इसमें जो हेक्सागन होता है उसमें कितने टाइप के डायगोनल होते हैं, 2 टाइप के डायगोनल होते हैं और दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो पहला मैंने बता चुका हूं कि पहला जो डायगोनल होता है बड़े वाला, ये तो 2a होता है, और दूसरे टाइप का जो डायगोनल होगा उसको कैसे निकालते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री से आता है। ये चीज ट्रिग्नोमेट्री से आता है, और ध्यान रखना इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री अब आनी चाहिए। नहीं आती तो मैं पढ़ाऊंगा अगला चैप्टर, तब आपको समझना है। नहीं आती तो अगला चैप्टर जब मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करूंगा मैं अपने आप समझा दूंगा। अभी आप उसको या तो याद करो, ये चीजें मैं बहुत बार बता कर आया हूं। जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती किसी बच्चे को, तो मैंने कहा है कि ये याद कर लो। ये अगर अपने पास a है तो ये अपने पास होगा a/√3, और जो कर्ण होता है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, तो ये होगा अपने पास 2a/√3। अगर अपने पास 30 डिग्री के पास वाली साइड निकालनी है, ये 30 है, ये 60 है, बार बार समझा चुका हूं, तो ये अब की बार √3x होगा, और ये अपने पास कितना होगा 2x होगा। जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती वो 2 चीजें याद कर लो, सब कुछ अपने पास इसी पर टिका हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कर्ण जो होता है, हाइपोटेनस जो होता है, वो तो 30 के सामने वाली साइड का डबल, 30 के सामने वाली साइड का डबल, और 30 के पास वाली देकर 60 के पास पूछे तो √3 का भाग दे देते हैं, और 60 के पास देकर 30 के पास वाली पूछे तो √3 से गुना कर देते हैं। इतना ही काम है। कर्ण या हाइपोटेनस तो अलग ही है, 30 के सामने वाली साइड का डबल हमेशा, 30 के पास वाली पूछे ये देखकर तो √3 से इंटू कर दो, और ये पूछे तो √3 से भाग दे दो। और अब इधर आओ, दूसरा डायगोनल हम लोग कैसे निकालते हैं देखना। इसका यहां से यहां तक अगर डायगोनल निकालना है, ये दूरी अगर निकालनी है, तो ये कोण 120 डिग्री होगा। क्या मुझे बताओ मैंने सही लिखा है क्या? ये एंगल 120 डिग्री क्यों होगा? ठीक है ना? हाँ, ये बलराम मैंने बहुत बार बता दिया, लेकिन उम्मीद करता हूं अब तो याद हो ही गया होगा। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर मैं आप लोगों को यह समझा रहा हूं कि अपने पास ये जो दूरी होगी, यहां से परपेंडिकुलर अगर डालोगे आप लोग तो ये दोनों बराबर हैं। और कितनी बार बता चुका हूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी एल्टीट्यूड डालते हो तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहां से एल्टीट्यूड अगर डालोगे तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, मतलब ये कोण भी 60 डिग्री होगा और ये कोण भी कितने डिग्री होगा 60 डिग्री। इसकी साइड अपने पास दी हुई है ए। अब मुझे आप लोग ये बताइए, ये कोण 90 डिग्री एल्टीट्यूड डाला है, ये कोण 60 डिग्री है, तो क्या ये वाला एंगल 30 डिग्री कैसे आया? क्या सभी लोग जानते हो क्या? और अब मैं बात करूंगा, अब इस वाले ट्रायंगल की अगर बात की जाए, हम इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करें, यहां से यहां तक देखो, इस ग्रीन वाले ट्रायंगल की, ग्रीन वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, राइट एंगल ट्रायंगल में ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण 30 डिग्री है, और हमें हाइपोटेनस दिया हुआ है।
हमें 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड बिल्कुल नहीं है, हमें 30 डिग्री के सामने हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो हाइपोटेनस अगर ए है तो क्या 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या अपने पास a/2 ही होगी क्या? 30 ये वाला अगर ए है, कर्ण जो होता है हाइपोटेनस जो होता है 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। तो ये अगर अपने पास ए है तो क्या ये a/2 होगा क्या? और ये वाली डिस्टेंस बताओ कितनी होगी? ये वाली जो दूरी होगी ये मुझे ये बताइए क्या √3/2 इंटू ए हो गया क्या? क्योंकि 30 के पास वाली साइड निकालनी तो ये जो भी हो उसको √3 से इंटू करते हैं। 30 के पास वाली साइड निकालनी जो भी हो √3 से इंटू करते हैं। इधर √3/2x तो इधर भी सेम यही प्रोसेस लगाएंगे तो √3/2x आएगा। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करोगे तो याद रखना ये वाला कोई सा भी निकाल लेना, यानी दूसरा जो डायगोनल आता है वो कितना होता है? √3a होता है। इसके दो टाइप के डायगोनल होते हैं, एक तो होता है 2a। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया और अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग अब याद करेंगे। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो अब याद करेगा। कोई भी अगर हेक्सागोन अपने पास हो, 6 भुजाओं वाली समषष्टभुज अगर हो तो उसमें दो टाइप के डायगोनल होते हैं। ये वाला डायगोनल अगर कभी भी निकालना है तो अगर साइड ए दी हुई है तो ये वाला डायगोनल होगा 2a डबल होता है। दूसरा टाइप का, अब इसमें ये सारे के सारे डायगोनल सारे 2a होंगे अगर ऐसे हैं तो। और दूसरा ये यहाँ से यहाँ तक इस टाइप वाला जो डायगोनल होता है ये वाला, ये कितना होगा? √3a होगा। अगर आपको समझ में आया है तो ठीक, नहीं आया है तो ठीक। इन दोनों डायगोनल्स को आप लोग याद कीजिए। पहली बात, ट्रेपेजियम ज्योमेट्री में जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि दो साइड अगर पैरेलल हो, ये वाली साइड अगर x है और ये वाली साइड अगर y है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होती है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ ट्रेपेजियम में, वो दोनों के सम की आधी होती है। क्यों होती है ज्योमेट्री में समझ में आएगा, लेकिन क्वेश्चन मेंसुरेशन में भी आते हैं तो एक बार याद कर लो। तो मैं आपको बता रहा हूं ये वाली साइड 2a है और ये वाली जो साइड अपने पास ये a है, ये वाली साइड a है, ये वाली साइड 2a है। तो इसके मिड पॉइंट को अगर कभी मिला दिया जाए ना, इन दोनों के मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो इस वाली साइड की जो लेंथ होती है वो दोनों के सम की आधी होगी। 2a और a को जोड़ोगे तो उसकी आधी होती है, यानी कितनी होती है? 3a/2 होती है। ये चीजें अगर आप लोगों को याद हैं तो हेक्सागोन का एरिया का फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये याद आप लोगों को होना चाहिए। याद क्या है वो निकालना भी आता ही है आप लोगों को। और एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसको इंटू कर देंगे हम लोग 6 से, इसलिए आप लोगों को ये एरिया का फॉर्मूला होता है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हेक्सागोन के बारे में आज मैंने समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आप लोग सारे लोग मिलकर ये चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। आप लोगों को टोटल मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हैं 400 के अप्रोक्स, टोटल 400 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस हैं, 400 के अप्रोक्स क्वेश्चंस हैं। मैं आप लोगों को 100% बोल रहा हूँ, ये 400 क्वेश्चंस आप लोग मेंस दो, आगे कुछ भी एग्जाम दो, ये 400 क्वेश्चंस आप लोग 3 से 3 बार आप लोग कीजिए, 2 से 3 बार, 2 to 3 टाइम्स आप लोग इसको कीजिए। मेंस में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर या इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड का नहीं बन सकता, ये बात आप लोग ध्यान रखना। फिर भी किसी इनमें भी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, शुरुआत में एसएससी के क्वेश्चन आगे बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर हमें तो और टफ क्वेश्चंस आप में प्रोवाइड करवाओ, तो उसके लिए कैट जेट इनके आए हुए क्वेश्चंस पड़े हैं, वो आप लोग उनको कर सकते हो, मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन उनमें एक एक क्वेश्चंस में आप लोगों को ध्यान रखना, एक घंटा 30 मिनट 1.5 घंटा लग जाएगा, उससे आपका नॉलेज तो बढ़ जाएगा। जो भी स्टूडेंट इस बार मेंस अगर दे रहे हो आप लोग, तो याद रखना क्वेश्चंस लगभग 65 to 70 क्वेश्चंस आसान आते हैं, 30 क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, तो इसमें आपको स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। और इंग्लिश जिनका मैथ्स अच्छा है वो उनको इंग्लिश भी थोड़ी ठीक ठाक रहती नहीं है, तो आपको इंग्लिश पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो एकदम एक सिस्टमेटिक टाइम अरेंज करो कि इतने टाइम के अंदर मुझे ऐसे ऐसे इस चीजों को करना है। तो 400 जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि आप लोग सारे लगभग चीजें कर पाओगे अगर आप लोग देखोगे तो, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा। कुछ क्वेश्चंस जो एसएससी 2017 मेंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे मतलब काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। 17 मेंस का पेपर तो एडवांस मैथ्स का जो है आपको हमेशा हमेशा करना ही चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सही क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, और ये सारे के सारे जो 2D और 3D साथ ही मिक्स लिखा हुआ है,
आज की क्लास में मैं 3D छोड़ दूंगा और 2D आपको समझा दूंगा। ये लेकिन 400 क्वेश्चंस आपको कम से कम 2 से 3 बार करने हैं। उसके बाद आप लोग कोई दूसरी बुक पढ़ सकते हो, अगर पढ़ना चाहो या और क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन पहले ध्यान रखना 2 to 3 टाइम्स ये 400 क्वेश्चन कर लो, नहीं तो एग्जाम से आकर सोचोगे कम से कम ये कर लेता तो मैं सही रहता। बहुत सही क्वेश्चन हैं, आपका पूरा दिमाग खोल देंगे मेंसुरेशन में। तो ठीक है, दी गई आकृति में ए बी सी डी ई एफ जी एच क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग हैं, तो शेडेड पार्ट का एरिया बताओ। इस बड़े वाले की साइड हम लोगों को बिल्कुल आसान क्वेश्चन 8 दी हुई है। उम्मीद है इतना बड़ा क्वेश्चन आपको सही दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, 400 क्वेश्चन आशीष यादव मैं तो करवा ही रहा हूं, मैं तो बीच बीच से क्वेश्चंस करवाऊंगा ही। आप लोग खुद भी करना स्टार्ट कर दो अभी से। 2D के जितने क्वेश्चंस बनते हैं सारे करना शुरू कर लो। आपसे खुद से अगर हो जाएंगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो 2D के जो क्वेश्चन है करना शुरुआत कर दो। ये वाली साइड अपने पास, ये वाला स्क्वायर है, ये अपने पास 6 है, तो 6 अगर 8 है तो ये बचा 2। तो टोटल के एरिया में से मुझे बताओ, इनका एरिया अगर माइनस कर दें हम लोग, 3 जो अनशेडेड पार्ट है, तो क्या अपना आंसर आ जाएगा क्या? तो टोटल का एरिया है 64, इसमें से माइनस कर देंगे 36, इसमें से माइनस कर देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का एरिया, और ऐसे 2 हैं। तो क्या आप लोग इसको सोल्व कर लोगे क्या? आंसर कितना आ जाएगा? 12। बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आप लोग कर पाए होंगे। शुरुआत में थ्योरी पढ़ाने के बाद 17 मेंस के क्वेश्चंस अच्छे आए हुए हैं और अच्छे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, तो वो चीज़ मैं एक बार आप लोगों को करवा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस जिससे आपका दिमाग में कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये पता तो लगे। थ्योरी पढ़ने के बाद जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एसएससी क्या पूछता है, वो एक बार दिमाग में क्लियर हो। हाँ ना आप लोग बोलते रहना। बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास आया ही नहीं। ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसका जो क्षेत्रफल है एक पैरेललोग्राम है, इसका क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पी क्यू को अक्ष तक बढ़ाया गया। देखना पी क्यू आर और एस एक समांतर चतुर्भुज है अपने पास। ये अपने पास पी है, क्यू है, आर है और एस है। ये एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है जिसका एरिया है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड पी क्यू इज एक्सटेंडेड टू एक्स सच दैट पी क्यू इक्वल्स टू क्यू एक्स। इसको पी क्यू को आगे बढ़ाया गया एक्स तक और ये दोनों बराबर हैं। इसको आगे बढ़ाया एक्स तक और पी क्यू और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अगर हम लोग दोनों को मिला दें, एक्स एक्स इंटरसेक्ट आर क्यू एट वाई, देन फाइंड द एरिया ऑफ एस वाई आर। यहाँ पर अगर हम लोग इसको मिला देते हैं, ये y है, तो एस वाई आर का एरिया आप लोग बताइए। इसका भी पूछ सकता है, इसका भी पूछ सकता है। पहली बात, इसमें 2 रूल लगेंगे। पहली बात ध्यान रखना, कोई भी समांतर चतुर्भुज अगर हो तो एक डायगोनल खींचते ही उसका एरिया बराबर बराबर हो जाता है। ये भी a/2 होगा और ये भी अपने पास टोटल का अगर a है तो a/2, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर, बीच वाली ये वाली साइड इसके बराबर और बीच वाली कॉमन होने के कारण बराबर, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कुछ लोग जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ऐसा लग सकता है कि सर ये बात तो आपने बताया ही नहीं, तो ध्यान रखना है ज्योमेट्री के पॉइंट हैं और ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि मेंसुरेशन में ज्योमेट्री नहीं घुसे। हमेशा ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के मिक्स होकर क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, याद रखना आप लोग। उसके बाद हम लोग जैसे ही इसको अगर इससे मिला दें तो टोटल का जो एरिया था अपने पास, बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल का एरिया अगर 300 है तो मुझे बताइए नीचे वाले का भी 150 होगा और ऊपर वाले का एरिया भी कितना होगा? 150 होगा। पहली बात, टोटल ये जो ऊपर ब्लू वाला बन गया, टोटल का एरिया अपने पास बन गया 150। पहला रूल अपने पास ये लगा। दूसरा रूल क्या लगेगा, किसी भी ट्रायंगल में कोई ट्रायंगल अगर हो तो एरिया का रेशियो उसी रेशियो में होते हैं जिसमें बेस का रेशियो, अगर ये बराबर बराबर है दोनों, ये दोनों बराबर बराबर हैं, तो एरिया भी दोनों इक्वल इक्वल होंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे। तो यहां पर देखना, ये वाली साइड अगर a है तो ये भी a होगी। क्यों होगी? क्वेश्चन में गिवन है। और ये वाली साइड भी a होगी। अब बात आती है कि क्यों होगी? क्योंकि अपने पास पैरेललोग्राम अगर है, समांतर चतुर्भुज की अपोजिट साइड बराबर होती हैं। ऑल्टरनेट एंगल बराबर,
क्योंकि क्वेश्चन जो आया हुआ रहता है उसमें अपने पास ध्यान रखना, ये एंगल अगर x है तो ये भी x होगा, ऐसे ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। दो लाइन अगर पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होता है। दो एंगल बराबर, बीच वाली साइड बराबर, तो दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, तो बीच वाला जो पॉइंट है ये अपने पास जो हुआ यहाँ पर, ये वाला, ये अपने पास मिड पॉइंट हो गया और मिड पॉइंट को मिलाते 150 का आधा आधा हो गया, ये भी 75 हो गया और ये भी कितना हो गया 75। ये अपना आंसर है। ये मिड पॉइंट ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के मिक्स होकर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस अपने पास आएंगे। जिस बच्चे को कम समझ में आया, नहीं समझ में आया, मैं आपको 100% बता रहा हूं कि मुझसे ज्योमेट्री पढ़ने के बाद आप लोग खुद ही कर लोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो फटाफट करने की कोशिश करो। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, कोशिश कीजिए करने की। हाँ, वर्टिकली वो तीसरा चाहिए नहीं था दिव्या चहल, तीसरे की हमें जरूरत पड़ी नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ दो की जरूरत पड़ी, दो एंगल और बीच वाली साइड बराबर, तो दोनों के दोनों जो ट्रायंगल थे 17 मेंस के आए हुए क्वेश्चंस में एक बार आपके लिए लिख रहा हूं। शुरुआत में जो हम लोग थ्योरी पढ़कर आए ना, वो थ्योरी देखो कितनी जगह अप्लाई होगी, कैसे अप्लाई होगी, वो मैं सारी चीज आप लोगों को बताऊंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा। पी क्यू आर एस टी एक पंचभुज है। यदि पी आर बराबर पी और क्यू टी एक दूसरे को अक्ष पर काटते हैं, याद रखना ये अपने पास ऐसा है, एक पांच भुजों वाली आकृति है, समपंचभुज है, बराबर साइड है, ठीक है, रेगुलर है, सम है, समपंचभुज यानी सब कुछ बराबर। पी क्यू आर एस और टी। देखना आप लोग, इसने कहा है हम लोगों को, क्या कहा है, पी आर और क्यू टी, पी से आर और क्यू से टी। पी से आर, मुझे बताइए समपंचभुज का क्या प्रत्येक एंगल 108 होगा क्या? समपंचभुज का प्रत्येक एंगल 108 क्यों होगा? क्योंकि फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n, और n का मान अगर आप लोग 5 रखते हो तो पक्का 100% सोल्व करने पर अपने पास 108 आएगा। एक ट्रायंगल, ये दोनों साइड बराबर हैं क्योंकि समपंचभुज है, तो एंगल आ गया 108 डिग्री, तो ये 108 डिग्री है और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180। 180 में से 108 माइनस करोगे तो 72, और एक ट्रायंगल के दो साइड अगर बराबर हैं तो उसके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। मुझे बताओ ये 108 है और दो साइड अगर बराबर हैं तो बचे हुए जो एंगल हैं वो क्या 36 डिग्री और 36 डिग्री बचेंगे क्या? क्योंकि 72 बचा और 72 को बराबर बराबर करोगे तो 36 और 36। ऐसे ही इसने हम लोगों से बोला है, हम लोगों को कहा है कि QT को मिलाया जाए और ये x पर काटते हैं, तो ये पूरा एंगल 108 है। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाऊंगा, पूरा एंगल 108 है तो ये अपने पास 36 बचेगा, तो ये इधर वाला भी कितना बचेगा अपने पास 36। ये एंगल 36 और 36 है, तो क्या त्रिभुज का तीसरा एंगल निकाल सकते हो क्या? मैं बात कर रहा हूं इस वाले ट्रायंगल की, अब मैं बात कर रहा हूं इस वाले ट्रायंगल की। देखना, एक एंगल अपने पास ऑरेंज वाला 36, ब्लू वाला 36, तो मुझे आप लोग ये बताइए ट्रायंगल का तीसरा एंगल 36, 36 108, तो अब 72, तो क्या तीसरा एंगल 108 बचा क्या? 180 होता है, इन दोनों का सम 72 अगर है तो बचा कितना 108, और हम लोगों से पूछा टी एक्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये अगर 108 है तो मुझे बताइए कि ये भी अपने पास 108 होगा क्या? हाँ ना बोलिए। क्या सभी लोग, आशीष आ रहे हैं भाई आपके कमेंट, अब क्या सभी लोग, किसी का आंसर 36, 75, 72। अब मुझे बताइए, हमें पूछा गया है कि टी अक्ष आर जो है वो 108 डिग्री कैसे आ गया? टी अक्ष और आर 72। आप लोग जल्दीबाजी में गलती मत करो, जल्दीबाजी में आप लोग गलती मत कीजिए, छोटी गलतियां आपको हमेशा सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपके सामने ये रहा, चलो आप लोग कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, डायग्राम नहीं देखना है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है उसके बाद डायग्राम देखना है।
क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है, डायग्राम आपको देखना है। 36 कैसे आया? 36 देखो मैं समझा देता हूं। 36 ऐसे आया कि एक एंगल अगर 108 हो, एक एंगल अगर 108 हो और दो साइड अगर बराबर हो, तो अपने पास 180 में से 108 अगर माइनस करोगे तो ये बचा अपने पास 72। तो 72 को आधा आधा बांटोगे, दो साइड बराबर है तो 36, आधा आधा बांटोगे तो 36 और 36। आ रहा है पंकज? आ रहा है भाई। अब की बार जो स्क्रीनशॉट जो आएगा, अब की बार जो होगा अपडेट, शायद 1-2 दिन में आ जाएगा, उसमें स्क्रीनशॉट अवेलेबल हो जाएगा। 1-2-3 दिन में जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगा अपने ऐप का, उस पर ये सारी चीजें जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट होंगी। मुझे आप लोग ये बताइए, एक समषष्टभुज है, अच्छी बात ये है कि एक समषष्टभुज है देखना, और ऐसा अगर कभी भी हो, याद रखना, कोई भी समषष्टभुज है, कोई भी रेगुलर अगर हेक्सागन अपने पास है, तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसको इससे मिलाने पर, देखना आपको ज्यादा चीजें नहीं सोचनी है, इनको इससे मिलाने पर क्या अपने पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं? बिल्कुल ठीक है। क्या साइड है 12, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, और हम लोगों से जो एरिया पूछ रहा है वो हमें, इसने इसको इससे और मिलाया है और हमसे एरिया पूछ रहे इस वाले भाग का। तो एक तो कंप्लीट इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक फिर कंप्लीट नहीं है, उसका आधा भाग है। एक तो अपने पास कंप्लीट है, एक उसके साथ आधा भाग है। तो मुझे अब की बार ये बताइए, इसका जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 12 के स्क्वायर 144। लेकिन क्या अपने पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 नहीं होंगे? क्या अब की बार 1.5 होगा क्या? ऐसे क्वेश्चंस 2-3 पूछे थे 17 मेंस में। मुझे आप लोग ये बताइए, वो ये नहीं चाहता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालो कि 6 से गुना करो। अपने पास एक तो कंप्लीट है, एक आधा है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और एक और आधे को 1.5 यानी 3/2 हम लोग लिख सकते हैं। 4 से कटेगा 72 टाइम, 2 से कटेगा 36, 36 गुना 3 108, 10 अपने पास कहीं पर गलत कर दिया क्या मैंने? ये अपने पास 36 बार कटेगा, 144, 4 से कितनी बार कटेगा? 36, 2 से कटेगा 18 बार, तो 54√3 ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग सही तरीके से समझ पाए हो? क्या क्वेश्चंस आप लोग देखते चलो, करते चलो, देखते चलो, करते चलो। 400 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो 100% मैं बता रहा हूं आपका दिमाग चलना शुरू होगा, आप क्वेश्चंस कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ऐसे बड़े क्वेश्चंस भी आए थे, इसीलिए बच्चों को थोड़ा टाइम लगा। चलो करो आप लोग। 54√3 एकदम ठीक है। हाँ सौरभ, मुझे यार मैं पूछ के बताता हूँ सौरभ। अगला देखिए, 3/2 कैसे? सुनील अभी तक समझ में नहीं आया। सुनील 3/2 1.5 होता है। एक कंप्लीट है इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक आधा है, तो एक और आधे को हम लोग 1.5 बोलते हैं, और 1.5 को गणित में जब लिखने जाओगे कहीं पर तो उसको 3/2 लिखेंगे, एक और आधे को। बिल्कुल ठीक है। एक तरीका तो इसका ये है कि ये जब भी अपने पास 2 हो, ये अपने पास 1 हो, और ये अपने पास इन दोनों का बीच वाला अगर एवरेज हो तो √6 - 1 होता है। एक तो तरीका ये होता है कि याद कर लो, आए वे जितने भी क्वेश्चंस उनकी थ्योरम बना दो कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, तो आंसर ये होता है उनकी थ्योरम बना दो आए वे सभी क्वेश्चंस की। 5000 क्वेश्चन आ चुके हैं तो 5000 थ्योरम बना दो। तो एक तो याद कर लो, जैसे याद कर लिए किसने? मेंग दीक्षित ने। बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूं, करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूं। देखिए, इसने जो हमें गिवन है, हम लोगों को जैसे दिया हुआ है, ए बी का मान हम लोगों को दिया हुआ है 2, ये अपने पास दिया हुआ है 2, सी डी का मान दिया हुआ है 1, तो बीच वाला ये हम लोग मान लेंगे x। और इसने कहा यदि मध्य वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का औसत है, एवरेज है। ठीक है, तो मुझे आप लोग ये बताइए, पहला सर्किल जो अपने पास, इसको मैं मान रहा हूं C1, पहला सर्किल में मान रहा हूं C1, दूसरा सर्किल में मान रहा हूं C2, और तीसरा सर्किल में मान रहा हूं C3। तो C1 की रेडियस क्या 1 होगी क्या? मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, C1 की रेडियस कितनी होगी? 1। रेडियस होती है डायमीटर की आधी। C2 की रेडियस कितनी होगी? x + 2/2।
और C3 की रेडियस कितनी होगी, C3 की रेडियस होगी x+3/2। हाँ ना बताओ, तीनों की रेडियस मैंने कैसे लिख दी, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? पीयूष आ रहा है भाई आपका कमेंट? आ रहा है आपका कमेंट, ऊपर किया होगा। हाँ आनंद मनी एकदम ठीक है भाई। देखिए ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की, ये बात उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। अफरीन कुरैशी समझ में आ गया भाई आपको? ठीक है ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इन दोनों का जो अपने पास एवरेज है, अपने पास यदि मध्य वृत्त का क्षेत्रफल दोनों बाहर वालों का एवरेज है, तो दोनों पहले वाले का एरिया कितना होगा, पाई r1², 1 का स्क्वायर 1, इसका एरिया कितना होगा, पाई r2², यानी x+3/2 का स्क्वायर, अपॉन एवरेज का मतलब होता है दो है तो दो, और इन दोनों का जो एवरेज है वो इस बीच वाले के एरिया के बराबर आएगा, x+2/2 का स्क्वायर। हाँ ना बोलो, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? पहले फर्स्ट और थर्ड का एरिया हम लोगों ने निकाला और उसका जो एवरेज होता है वो बीच वाले का आएगा, ऐसा हम लोगों से लिखा हुआ है। यदि मध्य वृत्त का क्षेत्रफल बाकी दोनों के औसत के बराबर है, तो पहले का एरिया रेडियस 1 है तो पाई r1², दूसरे का रेडियस पाई r2², पाई r2 की वैल्यू ये है, और तीसरा अपने पास ये आ गया। क्या मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, इस दो को मैं यहां से हटाकर, इस दो को यहां से हटाकर क्या यहां भी शिफ्ट किया जा सकता है क्या? दो नीचे है, दो को उठाकर एक बार मैं आगे, धीरेन्द्र मैंने 3 बार पूछा, अब आपकी प्रॉब्लम आई है कि रेडियस अपने पास C2 की रेडियस डायरेक्ट क्यों दो नहीं, क्यों नहीं ले लेते? C2 अपने पास दो कैसे ले सकते हैं, ये सेंटर थोड़ी ना C2 का, C2 का B अपने पास सेंटर थोड़ी ना, इधर भी दो होता तब तो आंसर दो, BC का मान दो, लो, और आंसर आया नहीं तो गलत हो गया, और गलत हो गया तो फिर अपने पास हमें सभी को मार्क्स मिलेंगे। अगर बी आप रेडियस दूसरे की दो मान लोगे तो इसका मतलब ये सेंटर हो गया, सेंटर हो गया तो ऊपर भी दो नीचे भी दो, आंसर दो है नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया। क्या आप समझ पाए हो क्या? मनीष कुमार आप क्या सोच रहे हो? तो ये छोटी छोटी चीजें सोच लो आप। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये सोल्व कर रहा हूं, पाई से ध्यान रखना सभी जगह से पाई कट जाएगा। एलसीएम अपने पास यहां पर 4 में सोल्व कर रहा हूं भाई, स्क्वायर करोगे तो 4 इधर आ गया, 1 से इंटू करोगे, मैं एलसीएम भी ले रहा हूं और इसका होल स्क्वायर भी कर रहा हूं, x² + 9 + 6x, यहां पर मैं स्क्वायर भी कर रहा हूं और 2 से गुना भी कर रहा हूं, तो x² × 2 यानी 2x², 4 × 2 यानी कि 8, और 4x × 2 यानी कि 8x। सर नीचे 4 यहां भी है, नीचे 4 यहां भी है, कहां गया? ध्यान रखना कट गया। अब हम लोग इनको सोल्व कर रहे हैं, ये कट गया, यहां पर अपने पास ये उधर जाएगा तो इधर सभी चीजों को उधर भेजो, x², ये 6x उधर जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास 2x, और ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा -5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण अपने पास बन गई है। मैं आपको फिर बता देता हूं, इसके बाद आगे की चीजें हम लोग सिर्फ और सिर्फ सोल्व कर रहे हैं। यहां तक आने के बाद ये इन दोनों का जो एवरेज है इसके बराबर है, पाई से पाई कट गया। अब घर बैठकर खुद सोल्व करोगे तो भी वो सोल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो वो खुद कर लिया करो, फिर इसके बाद आपसे खुद से भी हो जाएगा। मैं तो लेकिन बता देता हूं, -b, तो b का मान 2 है तो -b, प्लस माइनस b², 2 का स्क्वायर 4, -4ac, 4ac करोगे तो 20/2 × a। यहां माइनस ले नहीं सकते क्योंकि माइनस ले लोगे तो ये भी माइनस है, आगे भी माइनस है, रेडियस अपने पास माइनस में हो नहीं सकती, तो ये अपने पास आएगा -2, प्लस 24 को 2√6 लिख सकते हैं, अपॉन 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा तो -1 प्लस √6, ये अपना आंसर आ गया √6 - 1। उम्मीद है मैंने क्या समझा दिया आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। हाँ ना बताइए, क्या सोल्व तो कर लोगे क्या? ठीक है दिनेश जेतरवाल, ठीक है भाई दिनेश। तो यहां पर इन दोनों का एवरेज और उसके बाद आगे हमने सोल्व किया है, सोल्व आप लोग कर सकते हैं। रोम्बस के एरिया में ½ d1 d2 आता है ना,
ठीक है, ठीक है मयंक भाई, ठीक है, मतलब आपको याद था मयंक पहले से। चलो अगला करो। अभिषेक वीडियो आप एक बार वापस देख लेना, अगर आपको कहीं पर थोड़ा सा कम समझ में आया है तो आप वीडियो को वापस भी एक बार देख सकते हो। हाँ, सेंटर से तो पास होना जरूरी है ना। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है टू सर्कल्स, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी, ए बी सी डी पास थ्रू द सर्कल, तो ए बी सी डी थ्रू पास द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर से पास होने इसका मतलब वो सेंटर थोड़े ना है। आप अगर कोई भी सेंटर से अगर पास हो रही है, ये लाइन है अपने पास है ए, ये कोई भी सर्किल था, ये लाइन जो है ये अपने पास ए बी सी और डी, ये अपने पास ये लाइन सेंटर से, सेंटर के थ्रू पास हो रही है। तो क्या ए भी सेंटर है, बी भी सेंटर है, सी भी सेंटर है, डी भी सेंटर है, सेंटर थोड़े ना होंगे। सेंटर के थ्रू अगर पास हो रही है तो ये थोड़े ना बोल सकते वो सेंटर है। क्या इसको आप लोग कर लोगे क्या? 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ ए लार्जेस्ट सर्किल ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। तो अपने पास अगर 1 सेंटीमीटर अगर है देखना, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 1/2। सर्किल अगर इसमें ड्रॉ करें तो इसकी रेडियस हो जाएगी 1/2। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 1/4। ये लो, अब अगर इसी में हम लोग 4 सर्किल बना दें 1 सेंटीमीटर में, पहले अगर ऐसे 4 सर्किल बनाएं तो अब की बार ध्यान रखना रेडियस जो होगी हमेशा इफेक्ट वही पड़ेगा, ये अपने पास 1/2 होगा और ये 1/2 होगा। तो जो रेडियस होगी इसको उसने बोला है ए, रेडियस होगी वो क्या 1/4 होगी क्या? तो ऐसे 4 बन जाएंगे। तो ध्यान रखना एरिया तो 1/4 हो जाएगा, जैसे ही ये आधी हुई तो अपने पास 1/16 हो गया एरिया। तो अपने पास रेडियस आधी होते ही एरिया तो 1/16 हो गया, लेकिन ऐसे 4 बन जाएंगे, ऐसे 4 बनेंगे तो इंटू कर दोगे आप लोग 4 से, तो 4 से 4 कट गया। तो क्या b का मान भी पाई/4 आ गया है क्या? इसका मतलब a बराबर b आ गया, और a बराबर b किसी भी क्वेश्चन में या किसी ऑप्शन में है नहीं, तो वैसे आंसर आएगा a बराबर b बराबर c बराबर d। जब कंप्लीट सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन जब एग्जाम में बैठे रहते हो ना, ध्यान रखना यहां पर तो चलो आप लोग कर रहे हो, पहले भी कभी ना कभी ये क्वेश्चंस देखा होगा कहीं पर टेस्ट में, मॉक में, या 17 जब प्री के क्वेश्चंस कर रहे थे तब आपने देखे होंगे ये क्वेश्चंस। लेकिन एग्जाम में जब बैठे रहते हो तो ये क्वेश्चंस, इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए और फिर नन ऑफ दीज आ जाए तो वो फिर आप लोगों के लिए महाभारत हो जाती है कि यार क्वेश्चन में क्या करूं। पहले तो फिर लास्ट में पता लगता है यार ये तो इतना आसान था, इतना आसान था, इतना आसान था। तो क्वेश्चंस आप लोग पढ़ा करो, डरा करो नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हाँ, उसमें हाफ नहीं लगता धर्मेंद्र, उसमें हाफ नहीं लगता। ए बी साइन थीटा या साइड स्क्वायर साइन थीटा, रोम्बस में ऐसा नहीं होता, साइड स्क्वायर इंटू साइन थीटा ही होता है, हाफ नहीं लगता, ना तो रोम्बस में लगता है ना पैरेललोग्राम में लगता है। चलो अगला अपने पास ये अपने पास 3D के क्वेश्चंस में अभी छोड़ रहा हूं, अपने पास 3D के क्वेश्चंस हम लोग छोड़ रहे हैं, और जो क्वेश्चंस अपने पास आएंगे 2D के वही हम लोग करेंगे। बॉक्स है, पिरामिड है, ये आ गया 2D का, फिर क्वेश्चन आ गया। चलो करो 3D के, 3D मैं पढ़ा देता हूं उसके बाद मैं करवाऊंगा। दिनेश कोई भी चीज मैं छोड़ूंगा नहीं, सारी बताऊंगा मैं, कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं जो मेंस में आ सकता है, मैं सारे के सारे बताऊंगा। दी गई आकृति में ए बी सी डी 14 है, ए बी सी डी 14 है, बिल्कुल ठीक है। ये अगर 14 है तो मुझे बताओ टोटल का एरिया क्या 196 हो गया क्या? किसका एरिया पूछा? छायांकित भाग का। टोटल का एरिया हो गया 196, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे बताओ इसकी जो साइड रेडियस होगी वो क्या 7 होगी क्या? और रेडियस अगर 7 हो, आपको अगर मैंने आपको टेबल बनवाई थी अगर याद है, तो एरिया होता है 154, लेकिन आधा सर्किल है तो डिवाइड किससे कर देंगे? 2 से। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल के एरिया में से आधे सर्किल का तो एरिया इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये 7 है, तो क्या इस स्क्वायर की साइड डायगोनल 7 होगा क्या?
यहां से यहां तक ये जो खाली एक स्क्वायर बना दिया, इसका डायगोनल अगर अपने पास 7 होगा तो डायगोनल से एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ डी स्क्वायर। क्या आप लोग इसको सोल्व कर लोगे? क्या अपना आंसर कितना आ जाएगा? आप लोग ये 77 माइनस करोगे और 24.5, तो 101 इसमें से माइनस करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? लार्ज करूं क्या क्वेश्चन को, बड़ा करूं? वैसे तो इतना दिखाई दे रहा होगा यार, इतना मुझे लगता है आपको दिखाई दे रहा होगा। वैसे बड़ा भी हम लोग कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा। ये लो, तो यहां पर अपने पास 14 था तो एरिया होगा 196। ये अपने पास जो है 14, ये 7 है, इसकी रेडियस 7 7, तो ये भी अपने पास 7 होगा। तो टोटल के एरिया में से 196 में से एक तो आधे सर्किल का एरिया और एक हाफ ऑफ डी स्क्वायर स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कितना आसान है, करो, चलो पढ़ो। ये कुछ चीजें फिर मैं जब बड़ा करता हूं तो कुछ चीजें जो आपके लाइव लिखा हुआ है, लर्नर आए हुए हैं, उनके नीचे चला जाता है, इसलिए वो छोटा ठीक है। बोर्ड ब्लैक करेंगे तो क्वेश्चंस दिखाई नहीं देंगे संजीव, क्योंकि पीछे अपने पास ये ब्लैक लिखा हुआ है ना, तो ब्लैक करते ही फिर सब कुछ ही ब्लैक हो जाएगा। या तो इनको व्हाइट पहले से लिखवाने पड़ेंगे, इनको व्हाइट करवा कर ब्लैक करें तो ये दिखाई देगा। ये स्क्वायर में अर्णव 4 सर्किल वाला रिपीट कर दूं, कोई भी स्क्वायर है इसमें 4 सर्किल अगर आपको बनाने हैं, ये स्क्वायर है अर्णव, ऐसे बनाने हैं, तो ये पहले मिड पॉइंट है तो 1/2 पहले हो गया क्योंकि साइड 1 थी, और इसका अपने पास जो रेडियस होगी वो और आधी हो जाएगी, 1/2 का आधा 1/4, तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर 1/16, लेकिन ऐसे 4 बन जाएंगे अब की बार, तो गुना करोगे 4 से। अगर आप लोग 9 बनाने हो तो 9 बन जाएंगे, रेडियस अपने पास और छोटी चली जाएगी 1/6 और 9 हो जाएंगे, तो अपने पास यही। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास इसमें हेक्सागन है? देखना कितना आसान क्वेश्चन है। अगर ये कोई भी हेक्सागन अपने पास है, हमें पता है कि इसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, देखना। लेकिन इसने क्या किया, इसको भी बाहर की तरफ बढ़ा दिया, इसको इधर बाहर की तरफ बढ़ा दिया, इसको इधर बाहर की तरफ बढ़ा दिया है, नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6, इसको इधर भी बढ़ा दिया है और इसको इधर भी बढ़ा दिया है। ऐसे इसने किया है, कुछ बनाने की कोशिश की है, और हम लोगों से इस वाले भाग का, इसने जो वैसे बनाया है, मैंने उस चीज़ को नीचे ले आया हूं मैं इस साइड से, इन वाले भाग का एरिया हम लोगों से पूछना चाह रहा है। ये खाली छोड़ दिए 2, ये और ये और ये और ये पूछना चाह रहा है हम लोगों से। मुझे बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप लोग मिलाओगे तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन इसने बाहर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिए 2 2 और, तो टोटल अपने पास अंदर से तो लिए उसने 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल और 2 उसने बाहर से लिए हैं, तो टोटल क्या 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिए हैं क्या? जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसा क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो एक का एरिया कितना होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 6 का स्क्वायर 36, लेकिन अब की बार आएंगे कितने 8, तो 4 से कट गया 2 टाइम, आंसर आ गया 72√3। ये अपना आंसर है। क्या समझ पाए हो क्या? इसीलिए हेक्सागन आपको अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर हेक्सागन का एरिया नहीं आता, अजीब सा डायग्राम बना देगा, आपका दिमाग चलता है, पढ़ा हुआ है तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। ये क्वेश्चन भाई गलत आया था, इसको आप लोग देख लेना। इसमें अपने पास स्क्वायर में बनेगा, यहाँ पर ये आयत आगे, और आगे स्क्वायर का है क्वेश्चन, मैं यहाँ पर नहीं तो करवा देता, आगे स्क्वायर का क्वेश्चन है। एसएससी 2017 मेंस में ये क्वेश्चन गलत आ गया था, ध्यान रखना आप लोग, ये ठीक नहीं था। रेक्टेंगल से कभी भी अष्टभुज नहीं बन सकता। ये अगर 8 है, ये अगर 6 है, तो क्योंकि ये साइड बराबर होती है यहाँ से, ये वाला एंगल 45 और ये वाला एंगल 45,
तो ये अपने पास ए अगर है तो ये भी ए होगा। 45 क्यों? क्योंकि काट कर अगर ऑक्टागन बनाओगे तो ऑक्टागन का प्रत्येक एंगल अगर 135 डिग्री है तो बाहर वाला 45 डिग्री, फिर ऐसे काटोगे तो ये साइड अपने पास ए, ये साइड एक्स मान लो। काट कर जब बनाते हो ये साइड एक्स है, सारी साइड बराबर होती हैं, देखना एक्स है एक्स है, और ये साइड में ए मान चुका हूं, इधर भी ए और ए, तो यहां पर टोटल बीच वाली एक्स और बाहर वाली ए और ए मान लें, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि x प्लस 2a बराबर तो 6 हो जाए और x प्लस 2a बराबर 8 भी हो जाए। तो ये ध्यान रखना, हमेशा स्क्वायर से बनेगा, स्क्वायर से बनेगा, स्क्वायर से बनेगा। हेक्सागन जो रेगुलर ऑक्टागन अगर है तो वो रेक्टेंगल से नहीं बनता, क्योंकि ये दोनों साइड 135 डिग्री, 135 कहां से आया? 8 माइनस 2 अपॉन इंटू 180 अपॉन 8, तो ये 6, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 4 से 45 बार, तो ये आ गया 135। ऑक्टागन का अंदर वाला एंगल 135 डिग्री अगर है तो बाहर वाला एंगल 45, ये भी 135 होगा, बाहर वाला 45, तो ये साइड और ये साइड बराबर होंगी। तो यहां पर a बीच वाली ऑक्टागन की x, ये a, इनका सम तो 8 और इनका सम 6, तो ये क्वेश्चन गलत आ गया था, गलत आ गया था, गलत आ गया था, ध्यान रखना आप लोग। इसका आंसर बताओ चलो, क्या मैं ये पढ़ा चुका हूं क्या? मुझे बताइए। ये चीजें अगर आपकी देखी हुई होंगी तो आप लोग क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, बताओ मुझे। इस वृत्त की त्रिज्या 14√2 है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 14√2 है। ये अगर 14√2 है इसकी रेडियस, तो मुझे बताओ इसका जो डायगोनल होगा वो क्या 28√2 होगा क्या? और डायगोनल का फॉर्मूला 28√2 है, तो डायगोनल का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो √2 इंटू साइड बराबर अपने पास 28√2 होता है। √2 से √2 कट गया तो साइड अपने पास आ गई 28, और साइड अगर 28 आ गई तो जैसे ही स्क्वायर बनेगा, मुझे आप लोग ये बताओ, ये जो स्क्वायर बनेगा इसकी साइड क्या इसका a/5 होती है? हाँ ना बताओ, क्या ऐसा मैं समझा चुका हूं क्या? और किसी भी स्क्वायर की साइड अगर आपके पास हो तो क्या एरिया फाइंड आउट कर लोगे क्या? स्क्वायर की साइड अगर आपके पास है तो उम्मीद है आप लोग एरिया फाइंड आउट कर लोगे। ये थी आज की हमारी क्लास, ये चीजें मैं बता चुका हूं कि बड़े वाले की साइड अगर a है तो ये a/5 होता है। जो भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं, जो भी चीजें हम लोग देखते हैं, क्वेश्चंस हमेशा उसी टाइप के आने हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। कंप्लीट थ्योरी में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। मेंस वाले स्टूडेंट ये 400 क्वेश्चंस कर लो तो आपको मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा मेंसुरेशन में जो आपका देखा हुआ नहीं होगा। आगे कोई भी मेंस देना, मैं उसकी बात कर रहा हूं, लेकिन कम से कम इनको तो आप लोग करो। आप लोग भागते रहोगे इधर उधर, एक चीज अच्छे से करोगे नहीं, और लास्ट तक लगेगा फिर यार वही चीज अच्छे से कर लेता तो ठीक रहता। तो ध्यान रखो, ये 400 बहुत आगे स्टैंडर्ड, ये आए हुए क्वेश्चन हैं, स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन ये भी हैं, लेकिन ये आए हुए हैं, आपके देखे हुए हैं, जल्दी कर पा रहे हो। आगे नए क्वेश्चन हैं जो आगे कभी बन सकते हैं, उस टाइप के भी हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं। आज की क्लास में इतना ही, और घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना। विजय मीना, मुझे ये बताइए, किसी भी स्क्वायर का डायगोनल अगर आपके पास हो विजय मेरे भाई, तो क्या उसकी साइड आप निकाल सकते हो क्या? और डायगोनल कैसे आया? साइड रेडियस अगर 14√2 है तो उसको डबल कर दिया, 14√2 को डबल किया तो ये आ गया 28√2। और किसी स्क्वायर का डायगोनल अगर आपके पास है तो क्या आप उसकी साइड निकाल सकते हो क्या? डायगोनल है तो विजय आप साइड निकाल सकते हो, और साइड अगर निकाल सकते हो तो ये याद करना उसकी साइड का 1/5 होता है। ये थ्योरी में मैं पढ़ा चुका हूं।